नमस्कार साथियों, मैं नवनीत झा आज फिर गाजियाबाद न्यूज पेज से लाइव आ गया हूँ। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बस। त्रिपाठी जी, सबसे पहले यूजीसी का जो मुद्दा चल रहा है तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिएगा। निश्चित रूप से यूजीसी का सरकार के द्वारा जो लाया गया है ये जो विषय है, निश्चित रूप से समाज में इसमें प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और खास तौर से स्वर्ण समाज में। तो कहीं ना कहीं सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पे अभी वर्तमान में इसमें रोक लगा दी गई है, जो उनका न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है। लेकिन सरकार भी इस पे कहीं ना कहीं गहन चिंतन और इस पर मनन चल रहा है। आज पुराने समय की तरफ मैं आपको ले जाता हूँ। किसान आंदोलन का एक सरकार लेकर आई और जब समाज ने, किसान संगठनों ने उसका घोर विरोध विरोध करा, तो उस पर कहीं ना कहीं मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, और उनको वो किसान बिल था उसको वापस लेना पड़ा। तो ये समाज की प्रतिक्रियाओं के हिसाब से जो हमारी सरकार है उसको भी व्यवहार और आगे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जब कहीं ना कहीं सरकार से कहीं ना कहीं चूक और कहीं ना कहीं इसमें संशोधन की आवश्यकता है। और मैं भी इसमें चाहूंगा कि आज की तारीख में ये ये वर्गों को विभेदने का जो काम है, जात पात की जो बांटने का जो मामला है, जो अंग्रेजों और मुस्लिमों के समय से ये निश्चित रूप से चला आ रहा है, अब उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाते हुए एक अच्छा कानून, एक देश एक कानून लगाना चाहिए, ऐसा पारित करना चाहिए जिस प्रकार से वन नेशन वन टैक्स का हमारी जो मोदी सरकार और भाजपा सरकार लेके आई। एक देश एक कानून का मैं परिचायक हूँ। और जिनको जो वास्तव में आरक्षण है, जो गरीब है, दबे कुचले जो लोग हैं, उनको वो इस प्रकार का विषय मिले। इसी ये मैं अपनी बात आपके माध्यम से रखना चाहता सर, आप देख रहे हैं कि काफी लोगों को समस्या हो भी रही है यूजीसी को लेकर के। कुछ कुछ विचारधारा अलग हो रही है, कुछ विचारधाराएं कहीं से कुछ हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी का समर्थन मिलेगा यूजीसी को? नहीं, भाजपा तो सभी वर्गों के, सभी संप्रदाय के, सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करती है। भाजपा का अगर समर्थन नहीं मिलता तो भाजपा सरकार कैसे बनाती, भाजपा सरकार के में कैसे रहती? तो समर्थन तो मिलेगा, लेकिन भाजपा के कुछ वर्ग में, स्वर्ण समाज के लोगों में जो विरोध या अंतर्मन में कुछ जो विचार है, उन पर संशोधन हो जाएगा। और आने वाले समय में सरकार इस पर काम भी कर रही है और इसका आपको सुखद और लाभकारी परिणाम देखने को मिलेगा। तो आप उम्मीद लगाए हुए हैं कि कुछ उम्मीद के साथ कुछ अच्छा देखने को मिले। निश्चित रूप से जब भाजपा परिवार और विकास की बात करती है, तो भाजपा के परिवार में तो वो स्वर्ण समाज भी है। और जब परिवार की बात है तो परिवार के को अलग कैसे कर देंगे? या अन्य जो भी उनकी जो समस्या है, परिवार में जो भी विषय जो चलते हैं, उसको लेकर ही तो समाज में बनता है। और उसी समाज से सरकार और अन्य अन्य लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस लोकतंत्र में सबका सम्मान की बात भाजपा करती है, सबके विश्वास की बात भाजपा करती है। तो इसी के तहत निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको इसका परिणाम बहुत ही शानदार देखने को मिले। लेकिन सर, भीम आर्मी चुप है। अब जो भीम आर्मी चुप है, क्योंकि ये तो उन नेताओं से पूछने का विषय है कि ना तो मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूँ, ना मैं उनके संगठन का व्यक्ति हूँ, ना मेरा उनसे किसी प्रकार का लेना देना है। ठीक, तो भीम आर्मी से आप पूछिए। बाकी भीम आर्मी के बारे में मैं क्या आपको बता सकता हूँ? नहीं, आप जैसे कि देखते हैं कि समाज में एक तरीके से ये यूजीसी जो कानून है, ये ब्राह्मणों का समर्थन कर नहीं कर रहा है ना? और दूसरी तरफ जो एस सी एस टी वाले हैं, उनका अलग से पहले से ही कानून चल रहा है ना? तो ये जो है, भीम आर्मी वाले उनका समर्थन कर देते हैं, ये जो है उनका समर्थन कर देते हैं। तो इस तरीके से आप आगे आगामी मतलब टाइम में लोग जो है अगर देखेंगे तो एक पार्टी बन करके उभर आई मुसलमानों के लिए, एक हिंदुओं के लिए और एक एस सी एस टी वालों के लिए। तो इस तरीके से क्या लोकतंत्र चल पाएगा? निश्चित रूप से लोकतंत्र तो समाज है। समाज का हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति, हर एक जाति, हर एक धर्म के से लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र में सभी लोग हैं, संपूर्ण भारत है, संपूर्ण ब्रह्मांड है। तो अब अब आप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों से चलेगा। उनकी उस समय स्थिति और परिस्थिति रही तो उनको एस सी एस टी एक्ट का विषय दिया गया। उनकी जो विषय थे, इसलिए उनको लोकतंत्र में उस तरह की व्यवस्था की गई। अन्य अन्य समय पे समय काल परिस्थिति के हिसाब से रूल नियम कानून सब बदलते हैं, और जैसी समय की आवश्यकता और समाज की डिमांड होती है, उस हिसाब से
आने वाले समय में? सर डीएलएफ से लोनी की ज्यादा दूरी नहीं है। जी। आपसे एक सवाल रहेगा मेरा कि लोनी में पत्रकारिता करनी और उसके बाद डीएलएफ क्षेत्र में पत्रकारिता करनी, दोनों में लोकल पत्रकारों को क्या दिक्कतें हो सकती हैं? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सभी पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करनी ही चाहिए, और ऐसा खुला वातावरण भी है, ऐसा वर्तमान में लोनी में नहीं है। और जो घटनाएं हुई हैं उस पर भी धीरे धीरे अंकुश लग जाएगा, और जो वातावरण है। नहीं सर, पिछले साल भी एक पत्रकार को मारा पीटा गया था बेल्टों से, हॉकी के डंडे चलाए गए थे, है ना? तो ये तो हर साल होता रहता है, तो इस पे आप का क्या विचार है? उस पर मैं मजबूत संघर्ष कर तो रहे, पत्रकार बंधु संघर्ष कर रहे हैं, और मेरा उनके साथ है। कहा मैं उनके कंधे से कंधा मिला के चलने वाली बात है। और ऐसा मैं नहीं, हमारे अंकुश भाई हैं, परमिंदर जांगड़ा जी हैं, भाजपा के अन्य अन्य पदाधिकारी हैं, समाज के बहुत सारे लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, सब आपके साथ खड़े हैं। तो सर आकाश गौड़ को न्याय मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। सीपी से लेके और सीएम तक, प्रदेश के अन्य अन्य सभी लोगों से जो मेरी जानकारी के साथ सबने आश्वासन दिया है। और न्याय में हो सकता है समय तो लगता है, न्यायालयों में भी समय लगता है, तो समय हो सकता है थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन न्याय तो मिले, इसका मुझे पूर्ण भरोसा है। सर यूजीसी के लिए लास्ट वाक्य क्या रहेगा? यूजीसी पे समय रहते हुए आप देखने को मिलेगा, और एक अच्छा परिणाम आएगा, जिससे कि पूरा भारत, हम संपूर्ण राष्ट्र की और अखंड अखंड भारत की हम बात करते हैं, उसी दिशा में यूजीसी पर एक अच्छा बिल आने वाला है। और उस आप जब आएगा, और भाजपा कहीं ना कहीं, जो हमारा स्वर्ण समाज है वो भाजपा का ही परिवार है, उस पर उसको ध्यान में रखते हुए ये आने वाला है समय में आपको देखने को मिलेगा। हाँ, सर वैसे तो मैं वीडियो समाप्त करने वाला था, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया पूछने के लिए कि लोनी और लंदन में क्या फर्क देखते हैं? देखो, लोनी और लंदन में अभी वर्तमान में लोनी की स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है। यहाँ का मूलभूत सुविधाओं से लोनी दूर है, और उसके लिए हम लोग मजबूत संघर्ष कर रहे हैं। लोग अभी इस समय मूलभूत सुविधाओं से कहीं दूर है। लोनी और लंदन का जो सफर है अभी अभी दूर है, इसमें बहुत समय लगेगा, विकास की गति बहुत धीमी है। अभी मुझे लगता है कि अभी समय लगेगा, आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा, लोनी वासियों को भी करना पड़ेगा इसका इंतजार। तो अगर फिर मतलब बीजेपी को जनता समर्थन करे, आपके कहने के उद्देश्य ये है? नहीं, प्रयास भाजपा और भाजपा सरकार दोनों मजबूत इस पे काम कर रहे हैं। समय का मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, इसी कार्यकाल में होगा, और इसका मूलभूत सुविधाओं से थोड़ा समय लगेगा। समय का मतलब सब जगह विकास कार्य चल रहे हैं, जैसे ही वो पूर्ण होंगे आपको लाभ मिल जाएगा। तो आप देख रहे थे यहाँ पर पार्षद जी ने सारी भूमिकाएं बताई। यहीं पर मैं अपनी वीडियो समाप्त करूंगा। वीडियो समाप्त करने से पहले कहना चाहता हूं कि जो मेरे पेज पे आए, लाइक का बटन दबा दें, थोड़ा सा हो सके सब्सक्राइब कर दें, और बेबाकी पत्रकारिता से मिलिए नवनीत झा से नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।